राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल है कि एकादशी में चावल क्यों नहीं बनाते? क्यों, आपको उसी दिन खाना है? नहीं महाराज जी, क्या है ना, मेरे घर वाले लोग खाते हैं ना, इसलिए। एकादशी, जब भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया तो कहा कि जाओ समस्त पापों का नाश कर दो। तो एकादशी पापों का नाश करने चली तो कुछ पाप चावल में जाके छिप गए और चावल ने बताया नहीं। तो एकादशी ने श्राप दे दिया कि जाओ, एकादशी तुमने पाप को स्थान दिया है चावल में, चावल तुमने पाप को स्थान दिया है, जाओ एकादशी के दिन जो भी चावल खाएगा सारे पाप चावल में छिप जाते हैं एकादशी को, और जो चावल खाता है तो सारे पाप उसके अंदर चले जाते हैं, इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाते। पर द्वादशी को चावल खाते हैं, तब एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। ठीक है, इसलिए चावल नहीं खाते। जगन्नाथपुरी में चावल हमेशा खाते हैं, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, क्योंकि वहाँ एकादशी उल्टी लटकी है। एकादशी का प्रभाव दो जगह पर नहीं है, एक बद्रीनाथ जी में और एक जगन्नाथ जी में। ठीक है, राधे राधे। इनको दीजिए माइक, आगे ले आओ बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं पन्ना जिले से हूँ। पन्ना? हाँ। हीरे हीरे मिले कि नहीं? हीरे मिले थे, और पिछले तीसरे वर्ष पहले 3 वर्ष पहले आए थे, तो प्रेम मंदिर में चढ़ाया भी था एक ठोर। वाह, तो वहाँ खूब मिलते हैं, ऐसे ही पड़े मिल जाते हैं? नहीं, खदान खोदने पड़ती है उसके लिए। सुंदर। आप बताइए। विनोद कुशवाहा जी के तरफ से आपके लिए राधे राधे। राधे राधे। तो मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूँ। बोलिए। मैंने आपकी आज कथा सुनी थी, तो आपने कहा था जब भी अगर मृत्यु को प्राप्ति हो तो अपन किसी पावन धाम में रहें। तो मरना भला है दूर का, जहान अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। बोलिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अपन मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं, तो अपन को कैसे आभास होगा कि अपन वहाँ पर धाम पे चलें, कि अपनी मृत्यु नज़दीक है? भाई सिंपल है, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाएं, बेटी बेटों के विवाह से, इसके बाद अपना बुढ़ापा लगभग तीर्थों में व्यतीत करें। फिर मृत्यु, जब भगवान से आपका जुड़ाव हो जाएगा ना, एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तो फिर घर पे भी आप मरोगे तो चिंतन भगवान का ही रहेगा। इसलिए भगवान के चिंतन के साथ घर पे भी मरो तो बुराई नहीं है। और यदि तीर्थ में भी रहकर चिंतन घर का है तो फिर वो तीर्थ का मरना भी बेकार हो गया। मैं जो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी प्रकार से आपका मन भगवान से जुड़ जाए। बोलो जी। मैं जुगल किशोरी मंदिर में कार्य करता हूँ जी। तो मैं वहाँ से अब 3 महीने के लिए यहीं पर हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों के लिए 1 घंटा मैं आपके चरणों में रहा हूँ आपके साथ। हाँ हाँ ठीक है। और सेवा भी करना चाहता हूँ नीचे। बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, खुश रहिए। उनको दीजिए माइक। भगवान का नाम कभी भी ले लो, कहीं भी ले लो, भाव को भाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, नाम जपने का अभ्यास बनाओ, काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहा करो। नाम किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। नाम ही हम सबका सहारा है। पहले नाम को ही पकड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अखिल है। मैंने कहा ठीक है जा। जब वो घर गया तो रात के 12 बजे उसके घर पर हम गए और चिल्लाए, हमने आवाज लगाई बाहर से, भैया अखिल अखिल। एक बार में नहीं सुना, 2 बार में नहीं सुना, तीसरी बार में नहीं सुना, चौथी बार में हम बोलते गए। अंत में दरवाजा खोल के आया, बोले क्या बात है? हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो नाम ले रहे हैं। अरे आप हमारा नाम बोल रहे हैं? हमने कहा तेरा नाम थोड़ी अखिल है, बहुत लोगों का नाम अखिल है। अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे भगवान का नाम है। अरे आप बुला रहे हैं हमें। हमने कहा पगले, जब तेरा नाम बोलने से तू मेरे सामने आ गया, सामान्य इंसान, तो भगवान का नाम कोई भक्त प्रेम से पुकारे तो क्या भगवान नहीं आएंगे? क्या भगवान बहरे हैं? अरे भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात।
भगवान के एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं। चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध के नाचे तो परमात्मा को सुनाई पड़ जाता है कि कोई चींटी मुझे पुकार रही है। ये भगवान है, ये भगवत दर्शन है। इसलिए आप सभी किसी भी हाल में भगवान का नाम ना छोड़ा करो, भाव से जपा करो, प्रेम से जपा करो। नाम सदा मंगल ही करता है, कल्याण ही करता है। पहले नाम जपो, फिर धीरे धीरे जिसका नाम जप रहे हो उनसे धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। जैसे आप जप रहे हो राधा कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो पहले कृष्ण कृष्ण जपो, बाद में क्या होगा? हाँ, पहले नाम जपो, सामान्य राम राम जपो, फिर धीरे धीरे क्या होगा? जिनका नाम है राम से धीरे धीरे जनाम जपते जपते उन राम से प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम से, राम से क्या होगा? देखो, शुरुआत तो नाम से ही होगी ना। अच्छा, आप किसी से दोस्ती करेंगे तो उसका नाम पूछेंगे कि नहीं? हाँ या ना? पहले नाम पूछेंगे, फिर बातचीत करते करते ही आगे बातें होती हैं। बस इसी तरह शुरुआत नाम से, केवल नाम काम करते हुए नाम जपते रहो। नाम कभी भी ना छूटे, किसी भी हाल में ना छूटे, इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इसलिए नाम है। कब तक नाम जपें? बोले जब तक भगवान सुन ना ले तब तक नाम को जपते काम करते रहो, नाम जपते रहो। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बूढ़ी माँ का सहारा बनने के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर तालियों के साथ स्वागत। यहाँ वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं, गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, वृद्ध माताएं। उन माओं के लिए आप सहयोग करने आए हैं। भगवान, आपने इन माओं का सहयोग किया है, भगवान आपका सहयोग करें। जब आप धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, 2 हाथ आप बढ़ाते हैं, तो आपके लिए भगवान हजारों हाथ बढ़ा देते हैं। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धीरे धीरे जपो, धीरे धीरे। कैसे नाम जपना है? पहले नाम जिह्वा से जपना है। बोलो राम, बोलो राम, राम सीताराम, सीताराम। अब इसी नाम को हृदय से बोलो। अब आपकी जिह्वा ना हिले, होंठ ना हिले, और आप बोलो सीताराम। बोलो, बोलना नहीं है, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। आप महसूस कीजिए आपके हृदय में, हृदय की धड़कन के साथ एक नाम चलेगा, सीताराम, सीताराम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आपकी जिह्वा ना हिले और बस नाम चलता रहे, कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ये हृदय से जाप है। इस जाप को आप करेंगे तो बहुत जल्दी जनाबाई के ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती थी। भक्ति मती जनाबाई ओपले बनाती थी, कंडे थापती थी, तो उसके ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि
जो भक्त हृदय से नाम जपता है और हृदय के बाद नाभि से नाम जपता है तो रोम रोम से नाम निकलता है, वो किसी वस्तु को टच कर दे तो उससे भगवान का नाम निकलने लग जाता है। ये प्रभाव भजन का। कोई संत भजन करने वाला इसलिए गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। आपके सिर पर गुरुजन हाथ रख देते हैं तो गुरुजनों की भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर जाती है और आप भी भक्त बन जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। प्रिय भक्तों, अजामिल जैसे पापी ने मरते समय नारायण का नाम लिया। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा जाओ ये तो मरते समय नाम लिया है, इसकी सदगति होगी। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं पुत्र का नाम लिया है। बोले पुत्र का नाम तो इसका नाम नारायण अभी से पड़ा है, भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इसका उद्धार होकर रहेगा। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है,